हमारे जीवन में दिव्यता कैसे आएगी? हम सभी तपस्या, त्याग के बल को थोड़ा आज गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है, इस दुनिया में जिस प्रिय वस्तु से आपका बहुत लगाव है, जो आपके लिए बहुत प्रिय है, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस चीज का त्याग ही तपस्या है। तो तपस्या का गहरा अर्थ यही हुआ कि जो चीज हमको बहुत परेशान कर रही है उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि तपस्या का अर्थ ये है कि जिस चीज से मेरा बहुत गहरा लगाव है, जो मुझे बहुत प्रिय है, उसको छोड़ दो। ऐसे ही पुरुषार्थ की भी सीढ़ी है, जिसमें हम सभी तपस्या को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन जिन बातों से हमको हल्का फुल्का भी लगाव है, जिनके रहने या ना रहने से दुख या सुख का अनुभव होता है, उसको छोड़ते जाना ही तपस्या है। और इसका बल, इसका त्याग एक बल के रूप में भी हम सबको मिलेगा। आप देखो, हमारी जो दिव्यता है कैसे हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि जब भी हम कोई भी वस्तु, व्यक्ति और वैभव को देखते हैं तो वो स्थूलता के साथ जुड़े हुए भी, स्थूलता का अर्थ है कि जो इन आँखों से दिखाई दे रही है उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो चीज़ इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई है, वो जो हमारे साथ जुड़ी है वो है हमारा ज्ञान। ज्ञान हमको यही सिखाता है कि हमको सारी चीज़ों को यूज़ करना है, यूज़ करना और बुद्धिमानी से उसको छोड़ते जाना है, यूज़ करना है, छोड़ते जाना है। क्योंकि जितना हम उसको यूज़ करके छोड़ते जाएंगे, उतना धीरे धीरे हम सब के अंदर उस चीज़ का प्रभाव कम होता चला जाएगा। इसलिए लोगों ने इसका तरीका अपनाया जरूर, लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया है कि सब कुछ छोड़ के वे जंगल में चले गए और जंगल में जाकर तपस्या करना शुरू किया और कहा कि मेरा तो किसी भी चीज़ से लगाव नहीं है। लेकिन परमात्मा एकदम अलग अर्थों से हम सबको तपस्या का बल जमा करने का तरीका बताते हैं। त्याग का बल जमा करने का तरीका बताते हुए वो ये कहते हैं कि हमें रहना इसी दुनिया में है, सबके साथ रहना है, लेकिन रहते हुए अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म दोनों लगावों से मुक्त करना है। स्थूल लगाव तो दिखाई देते हैं, पता चलता है कि जिस चीज़ से आपका बहुत गहरा कनेक्शन है वो एकदम दिख जाता है, लेकिन सूक्ष्म जो लगाव है वो हमारी बुद्धि से, हमारे योग बल से, हमारी और जो भी माइंडसेट हमने अपने बारे में बनाया है, उनके साथ भी हमारे बहुत सारे ऐसे गहरे लगाव हैं जिनके कारण हम सभी अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं। इसलिए दिव्यता की डेफिनेशन, दिव्यता की जो परिभाषा है वो बहुत ही अलग हो जाती है। परिभाषा हमको ये सिखाती है कि हम सभी के जीवन में बहुत कुछ अच्छा तब होगा, बहुत कुछ बढ़िया तब होगा जब हम ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना देखने का अभ्यास करेंगे। इसलिए तपस्या का हर पल, हर क्षण हमारे जीवन में जागरूकता के साथ जुड़ी हुई है और इस जागरूकता का जो भी लेवल है वो जितना बढ़ता जाता उतना हमारी तपस्या फलीभूत होती चली जाती। ऐसे ही एक जगह बैठ के आप कहीं पर पद्म आसन से बैठकर तप कर रहे हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी ना करना पड़े तो एकदम सहज तरीके से आप पुरुषार्थ कर रहे हैं और आपको सब कुछ आसान लग रहा है, तो उस चीज़ से हम सबके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। इसलिए परमात्मा हमको हमेशा इस बात के लिए कहते हैं कि आप तप का बल बढ़ाओ, त्याग का बल बढ़ाओ, लेकिन त्याग और तप का बल तब बढ़ेगा
जब हम सबके अंदर हमेशा जागृति रहेगी, ये चीज़ हमको नीचे ले आ रही है, हमको स्थूलता में ले आ रही है, हमारा मन खराब कर रही है, हमारे मन में दुविधा डाल रही है, तो इस तरह से हम अपनी दिव्यता को बढ़ाते जाएंगे और दिव्यता जैसे बढ़ेगी वैसे ही पता चलने लग जाएगा कि मेरा इस दुनिया से उपराम वाली स्थिति है, मतलब हूँ मैं यहीं पर लेकिन बिल्कुल ही अलग और उपराम।